दोस्तों, कोई भी सरकार बनती है तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। कई मंत्री होते हैं, उन पर अलग अलग विभाग की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन अगर कोई मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाने से चूक जाए तो उसके साथ क्या होना चाहिए? जी हां, इस्तीफा। तो क्या बिहार की नई नवेली सरकार, जिसे 1 महीना हुआ है अभी सत्ता में आए हुए, उसका पहला विकेट गिरने जा रहा है? जी हां, मैं बात किसी और की नहीं बल्कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी की करने जा रहा हूं। साल 2005 से लेकर साल 2025 तक बिहार के गृह मंत्री के तौर पर जाने जाते थे नीतीश कुमार। गृह मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखा। लेकिन खास बात यह है कि जब से सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं, तब से हालात ये हो गए कि कई घटनाएं ताबड़तोड़ हुई और इस बार जो घटना हुई है उसके बाद उनका इस्तीफा जोर शोर से मांगा जा रहा है। कहा जा रहा है इस्तीफा दीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि बिहार की जनता ने आंखों में आंखें डालकर कह दिया कि हमें इस्तीफा चाहिए। क्यों? क्योंकि हालात आपने ऐसे बना दिए जैसे बिहार में पहले थे लेकिन इतने गिरे हुए, इतने बिगड़े हुए नहीं थे। तो कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं जिसने सम्राट बाबू की कुर्सी पर संकट के बादल ला दिए? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। आज की यह बड़ी खबर सबसे पहले आपको दिखा रहा हूं। वीडियो का उजाला होगा, लोगों की चहलकदमी होगी, भीड़ भाड़ वाला इलाका होगा। लगेगा ही नहीं कि इस पूरे इलाके में इतने लोगों के बीच कोई इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दे दे। लेकिन यकीन मानिए, जब पटना में मुख्यमंत्री आवास के पास ताबड़तोड़ गोलियां चल जाए, वो भी जब चुनाव नहीं हुए थे उससे पहले, तब आप सोचिए यहां पर हालात क्या होंगे। ऑटो वाले भी भाग खड़े हुए वहां से। सोचिए कि सवारी को गोली लग जाती, वहां से निकलती हुई स्कूली बच्चों को गोली लग जाती। कोई मतलब, यह सम्राट चौधरी का बिहार है। गृह मंत्रालय संभालेंगे। बिहार के गयाजी में दिनदहाड़े फायरिंग हुई है। बिहार के गयाजी में दिनदहाड़े फायरिंग हो गई। यह खबर निकल कर आई। अब सोचिए, बिहार की सरकार अब संभालेंगे सम्राट चौधरी, बुलडोजर बाबा, ये वो कसीदे गढ़े थे गोदी मीडिया ने। अब हालात क्या हो गए? हालात यह है कि दिनदहाड़े गोलियां चला दी जाती हैं, खुल्लम खुल्ला, कोई डर कोई खौफ नहीं। यह है सम्राट चौधरी का गृह मंत्रालय संभालने का तरीका। ऐसे गृह मंत्री हैं तो क्या इस्तीफे की डिमांड नहीं होनी चाहिए? लोगों में गुस्सा क्यों ना हो? खबरें अगर एक होती तो भाई अलग बात थी। अब देखिए, एक और खबर वहां से निकली। जी बिहार झारखंड की खबर है। शाम की सैर बनी आखिरी सफर। रसेन गांव में ताबड़तोड़ फायरिंग से खत्म हुई एक जिंदगी। यह कोई सदियों पुरानी या महीनों पुरानी या 10 दिन पुरानी खबर नहीं है, यह अभी की खबर है। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गांव में अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग से सनसनी फैल गई। देर शाम हुई गोलीबारी में 2 घायल हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। याद है इस देश के गृह मंत्री ने क्या कहा था? जब वो गृह मंत्री नहीं थे और विपक्ष में बैठते थे, तब वो और उनके बड़े वाले नेताजी यानी कि नरेंद्र मोदी साहब, दोनों के दोनों घुसपैठ 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 हो तो ये, और तुम घुसपैठ नहीं रोक पा रहे, मनमोहन सिंह की सरकार से घुसपैठ रोकने की कहते थे। हाल ही में अमित शाह का एक बयान आया। बयान क्या भाई? बयान ये है कि घुसपैठ नहीं रोकी जा सकती क्योंकि जो सीमा है यानी कि बॉर्डर है, वहां पर पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, तो कुछ इस तरह के हालात हैं, इसलिए घुसपैठ रोकना बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा ना, जब हाथ में सत्ता आती है तब याद आता है। पेट्रोल डीजल के दाम की तभी याद आई, कैसे पेट्रोल डीजल के दाम तय होते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया कैसे चढ़ता है, अभी अभी याद आया होगा। सोने चांदी के दाम आसमान कैसे छूते हैं, क्या वजह रहती है, तब याद आया। उससे पहले तो सिर्फ आरोप लगाने के लिए सबसे पहले ये लोग खड़े रहते थे। याद है वो सिलेंडर वाली दीदी स्मृति ईरानी, वो। अब आप यहां पर भी यही समझ लीजिए, अब तक यही सम्राट चौधरी, लालू प्रसाद यादव, लालू परिवार की बात करेंगे, लालू यादव के समय, राबड़ी देवी के समय जंगल राज। हां, जो ये तस्वीरें थी अभी इससे पहले वाली दिखाई और ये वाली खबर, इसे अगर दोनों को मिला दिया जाए तो रामराज का प्रमाण है क्या? बता पाएंगे सम्राट चौधरी ये रामराज कहलाया जाए? या ऐसे भी जंगल राज कहने की तो हैसियत इस देश के मीडिया में है ही नहीं। अभी एक और खबर है, एक दो नहीं है, बहुत है। धनरुआ में रास्ता के विवाद में फायरिंग हो गई, महिला को गोली लगी, गंभीर रूप से घायल है, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज है। हौसले बुलंद है अपराधियों के और अपराधी मानसिकता के लोगों के। खुल्लम खुल्ला गोलीबारी, खुल्लम खुल्ला जो करना है करते रहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार को कुछ इस तरीके से अपराध मुक्त बना दिया गया। देखिए, पटना में धनरुआ थाना क्षेत्र के हवलदार चक गांव में शुक्रवार को रास्ते को लेकर विवाद में महिला को गोली मार दी, जिसमें 35 साल की मीना देवी गंभीर रूप से घायल हो गई।
हाँ, आप अभी बुलडोजर कहाँ व्यस्त है? बुलडोजर इनके घर पे नहीं चलेगा, अपराधियों के घर पर अभी बुलडोजर चलेगा उन गरीबों के घर पर जिनकी झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है। ठंड के मौसम में उनकी झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? बुलडोजर बाबा के नाम से मुझे उनको भी तो विख्यात होना है। जब पड़ोसी राज्य वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलडोजर बाबा कहा जा सकता है, इतने तमाम कोर्ट के तरफ से फटकार पड़ने के बावजूद भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, तो यहां कैसे फर्क पड़ जाएगा? गरीबों की बस्तियों पर चला दो बुलडोजर और अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि खुल्लम खुल्ला फायरिंग कर रहे हैं, किसी को फर्क नहीं। आगे देखिए, एक और खबर है, अमर उजाला की खबर है। बदमाशों ने घात लगाकर परीक्षा देकर लौट रहे युवक को पहले लाठी डंडों से पीटा, फिर पैर में गोली मार दी। बख्तियारपुर 4 लेन के पास परीक्षा देकर लौट रहे प्रिंस कुमार पर पूर्व विवाद में घात लगाए अपराधियों ने हमला कर फायरिंग की। पैर में गोली लगने से वे घायल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह खबर निकलकर सामने आई। परीक्षा देकर लौट रहा था एक युवक और उस पर अपराधियों ने हमला कर दिया, बेरहमी से पीटा, फिलहाल गोली भी मारी उसके पैर में, हालत गंभीर बताई जा रही है। और जाते जाते जरा आज तक की खबर देखिए। अब नीतीश कुमार के खिलाफ भी गुस्सा फूटा हुआ है। हिजाब हमारा आत्मसम्मान, सीएम नीतीश के खिलाफ फूटा छात्रों का गुस्सा। इल्तिजा मुफ्ती ने थाने में दी शिकायत। पटना वुमेन्स कॉलेज में इस मुद्दे पर छात्राओं ने चौपाल लगाकर तीखा विरोध दर्ज कराया। छात्राओं का कहना था कि मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा और सम्मान के नाम पर वोट लिया, लेकिन उसी मुख्यमंत्री द्वारा एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। वहीं पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने थाने में नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए शिकायत दी है। न केवल गृह मंत्री बल्कि मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अब शिकायतें पहुंच रही हैं। क्या इस्तीफा होगा? नमस्कार।